सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल लिविंग होप में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल से केन और हाबिल की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 4 में मिल जाएगी। आप वहां विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों और बहनों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल यहाँ दर्शाती है, ये उस समय की बात है जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। तब हवा ने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया। तब हवा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को पाया है। फिर उसके बाद हवा ने केन के भाई हाबिल को भी जन्म दिया। बाइबल दर्शाती है, हाबिल जब छोटा था, वो बड़ा होकर भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, और केन जो बड़ा था, वो भूमि पर खेती करने वाला अर्थात किसान बन गया। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से अच्छी और पहलौठे बच्चों को चुन के यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने ले गया, और उनकी चर्बी को यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। और यही उन्होंने अपने बेटों केन और हाबिल को भी सिखाया था। इसलिए केन और हाबिल ने भी यहोवा को बलिदान भेंट चढ़ाई। इस तरह वे अपने माता पिता के समान भेंट चढ़ाया करते थे। तब हम आगे देखते हैं, जब हाबिल ने यहोवा को भेड़ बकरियों के पहलौठों की भेंट चढ़ाई, तो यहोवा परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। परंतु जब केन ने यहोवा को भूमि की उपज में से कुछ भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने केन और उसकी भेंटों को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रियो, केन ने अपनी खेती की उपज में से अच्छी और उत्तम से उत्तम उपज में से ना देकर कुछ ही भेंट चढ़ाई। फिर हम देखते हैं, परमेश्वर ने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रियो, केन के उस भेंट में छल और कपट मिला था। उसके भेंट शुद्ध और हर्ष के साथ बोई नहीं गई थी। ऐसी भेंट परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य नहीं होती। तब हम आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की और हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया, जो शुद्ध और आनंदित हृदय की थी, केन इन सब बातों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो उठा और उसके मुख पर उदासी छा गई। तब इस पर यहोवा परमेश्वर ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। प्रियो, जब हम अपने मनों में बुरी लालसा रखते हैं, पाप और चाल फरेब रखते हैं, तो पाप हमारे मन के द्वार पर ही छिपा रहता है। अर्थात हम पाप के शैतान को अवसर देते हैं कि हम पर प्रभुता करके हमें नाश करे, जबकि प्रभु हमें यह सिखाते हैं कि हम पाप को अपने से दूर रखकर उस पर प्रभुता करें। जैसे यहाँ परमेश्वर ने हाबिल से कहा, यदि वो भला मन रखकर पाप को और चाल फरेब का इनकार करे और शुद्ध विवेक से भेंट चढ़ाए, तो अवश्य भेंटें ग्रहण की जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ एक विशेष बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी भेंटों को नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम शुद्ध हृदय अर्थात शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के समीप आकर उसको बलिदान दे, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दे, जिससे हमें देने वाला उदारता, शुद्ध हृदय और शुद्ध मन उत्पन्न हो, जिसमें हमारी ही भलाई छिपी हुई है। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि हमारी भेंट जो आज परमेश्वर को आराधना स्तुति के रूप में चढ़ाई जाती है,
तो वह भी तभी ग्रहण की जाएगी जब हम परमेश्वर के निकट शुद्ध हृदय से अर्पण करते हैं, बिना भेदभाव, बिना चाल फरेब के। तभी हमारी आराधना परमेश्वर को सुगंधित धूप सी लगती है। और परमेश्वर ये भी चाहते हैं हर एक विश्वासी अपने हृदय को शुद्ध रखे और अपने भाइयों से और अपने शत्रुओं से सदा प्रेम रखे और अपने मनों में चाल फरेब ना रखे, जिससे पाप हम पर प्रभुता ना करे पर हम पाप पर प्रभुता कर सके। इस प्रकार हम अपनी भेंट को यहोवा को चढ़ाएं, फिर वो ग्रहण योग्य होगी। प्रियो, जैसे हाबिल ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी और वो परमेश्वर को भी उत्तम भेंट देने की चाह रखता था, बचा कुचा नहीं बल्कि प्रथम भेंट। मेरे प्रियो, जब हमारे परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण भेंट के स्वरूप में बलिदान कर दिया ताकि हम उद्धार पा सके, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक और निष्पाप था, तो फिर क्या हमें परमेश्वर को बचा कुचा, ईर्ष्या और जलन से भरा भेंट देना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, हमें भी अपने परमेश्वर को शुद्ध मन से निष्पाप रहते हुए अपना भेंट अर्पण करना चाहिए। ऐसा करके हम आशीषित होते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि ऐसी जलन और ईर्ष्या की भावना से भरकर केन अपने भाई को झूठ बोलकर एक मैदान में ले गया। तब केन ने अपने भाई के ऊपर चढ़कर उसे घात किया और मार डाला। मतलब केन अपने भाई के प्रति इतनी ईर्ष्या जलन रखा कि उसने अपने भाई की ही हत्या कर दी और उसे छिपा दिया। तब परमेश्वर ने आकर केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? प्रियो, यह ध्यान रखें, परमेश्वर इन बातों को पहले से जानता था कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी है। फिर भी परमेश्वर यह चाहता है कि वो अपनी गलती को खुद स्वीकार करे। और जब परमेश्वर ने केन से हाबिल के विषय में पूछा तो केन ने उत्तर दिया कि मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अर्थात केन ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया वरन झूठ बोलकर छिपा दिया। मेरे प्रियो, ये झूठ का स्वभाव केन में अपने पिता आदम से ही आया था। आदम से भी जब परमेश्वर ने फल खाने के पश्चात पूछा था तब उसने भी इसी तरह झूठ बोलकर हवा पर इल्जाम लगाया और अपनी गलती को परमेश्वर के सामने उसने नहीं मानी थी। इसी कारण आदम शापित हुआ और अब वही स्वभाव और श्राप केन में भी पाया गया। परंतु धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने आकर मनुष्य के सारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को क्रूस पर तोड़ डाला। अब जो प्रभु पर विश्वास कर उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, वो अपने पापों से छूटकर एक नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। तत्पश्चात हम देखते हैं परमेश्वर के सामने केन ने अपना अपराध मानने की जगह झूठ बोला। इस पर परमेश्वर ने उससे कहा, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है? जी हाँ मेरे प्रियो, हाबिल का लहू पृथ्वी पर बहाया हुआ पहला लहू था जो परमेश्वर से न्याय के लिए दुहाई दे रहा था। तब परमेश्वर ने केन से यह भी कहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। और कहा, चाहे तू पृथ्वी पर कितनी भी उपज करे, तू उसकी पूरी उपज को ना खा पाएगा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। इस प्रकार केन को झूठ व हत्या की सजा के रूप में परमेश्वर की ओर से यह श्राप मिला। तब इस पर केन ने परमेश्वर की दुहाई दी और कहा, मैं यदि पृथ्वी पर भगौड़ा बनकर भटकूंगा तो कोई भी फिर मेरी ओर हत्या करेगा और घात करेगा। इसी कारण यहोवा परमेश्वर ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, जो कोई केन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया प्रियो, ताकि मनुष्य बुराई के बदले बुराई ना करे। जो केन ने किया वही उसे पकड़कर नफरत में भरकर कोई दूसरा ना करे। और याद रखे कि ऐसा करने से इसका परिणाम क्या होगा।
इस प्रकार केन के लिए यहोवा ने एक चिन्ह ठहराया। तो प्रियो, हम इस कहानी से संक्षिप्त में कुछ गहरी बातों को जानते हैं। एक तो यह है कि हमें सदा अपने परमेश्वर को उत्तम व प्रथम भेंट ही प्रदान करनी चाहिए, जिसमें नफरत, जलन और ईर्ष्या और चाल फरेब ना मिला हो। तभी हमारी स्तुति, आराधना और 10 मांस रूपी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। ऐसा ना हो कि हमारे मनों में अपने भाइयों के प्रति नफरत और जलन भावना भरी हो और हम परमेश्वर को उसी मन से आराधना करें, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल यह कहती है कि एक ही सोते से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। ऐसा आराधना व प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं होती प्रियो। और दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि हमें कभी भी परमेश्वर से अपने अपराधों को छिपाना नहीं चाहिए। यदि हमसे जाने या अनजाने में कोई अपराध हो भी गया हो तो हमें उसे परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए, यानी दोबारा उस पाप को हमें करना नहीं चाहिए। तब हमारे दयालु परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा, हमें फिर से मन फिराव का अवसर प्रदान करेगा। परंतु यहाँ इस कहानी में हम देखते हैं कि केन ने अपने पिता आदम की तरह परमेश्वर से झूठ बोला और अपने अपराधों को छिपाया, जिस कारण केन भी शापित हुआ। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर तो दयालु है और तरस से भरा परमेश्वर है। यदि हम सच्चाई से अपने पापों को जीवित परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो वो हमें अवश्य क्षमा करता है, क्योंकि वो आप ही पापियों को मन फिराव की आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया। प्रियो, और एक बात है जो हम सीखते हैं वह यह है कि हमें कभी भी अपने भाइयों से जलन और ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, चाहे वो हमसे कितनी भी आगे हो। हमें सदा अपने मनों में अपने भाइयों और रिश्तेदारों के प्रति प्रेम ही रखना चाहिए। इसी से हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और वो हमारी भेंट को भी स्वीकार कर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देते हैं। और जो भी मनुष्य भाई भाई को घात करते हैं, एक दूसरे से नफरत रखते हैं, उनका बुरा चाहते हैं, ध्यान दे, वह उसी केन के स्वभाव की आत्मा से भरा है, जिसने अपने भाई हाबिल को जलन और क्रोध के कारण हत्या कर दी थी। हत्या केवल लहू बहाना नहीं है मेरे प्रियो, हत्या वो हर बात है जिससे हम किसी अन्य की आत्मा को घात करते हैं। यह भी बाइबल के आधार में ऐसी ही हत्या है। हे प्रियो, केन के स्वभाव से खुद को बचा कर रखें और शापित नहीं बल्कि परमेश्वर के आशीषित संतान बने। जो प्रेम वो शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से रखता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना उत्तम प्रथम स्थान, प्रथम समय और प्रथम फल प्रदान करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो प्रियो, हमें भी अपनी अच्छी चीजों को परमेश्वर के निकट अर्पण करना चाहिए। जैसे कि हमारे परमेश्वर ने हमें दिया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के निकट अर्पण योग्य बनना पड़ेगा। इसी के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस और अनंत जीवन के अधिकारी बन पाएंगे। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को समझ आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस वीडियो को सुनकर आशीष पाए तो दूसरों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।